नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो भारत अभी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो एक बेंचमार्क है, एक 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 स्थान है, उसको प्राप्त कर चुका है। पहले ये भारत के लगातार कुछ विद्वान लोग हंसी उड़ा रहे थे कि जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो कभी बन ही नहीं सकता। तो वो उनके अपने कारण हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, वो ऐसा ही कहते रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि 1960 से 70 से 80 तक लेकर के अभी 2025 तक, जो एक जापान की बात कर ली जाए, एक कंपैरिजन कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा। अब कई समस्या है कि भारत में कई बार होती है, वो सिर्फ भारत के ही परिप्रेक्ष्य में हो जाती है। तो लेकिन आपको कंपैरेटिव एनालिसिस कहाँ से करनी पड़ेगी? डेमोक्रेसी से करनी पड़ेगी। आप किसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से, ऑयल रिच कंट्री से उसका नहीं कर सकते। किसी जो है वो फौजी शासन वाले उससे नहीं कर सकते, किसी वामपंथी शासन वाले व्यवस्था से आप नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेटिक करना पड़ेगा। साइज यानी कि जापान का साइज और भारत के साइज में दुनिया भर का फर्क है। लेकिन फिर भी अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो आप ये देखिए कि जापान की प्रति व्यक्ति आय 1960 में भारत की प्रति व्यक्ति आय से 6 गुनी थी, और 2000 में जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत की गुनी से 77 गुनी हो गई। यानी कि 40 साल में 77 गुनी हो गई। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने तो इसका एक कारण अगर ढूंढा जाए, जिसने इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो बिजनेस और इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का जो एक नशा चढ़ा था, संपत्ति के निर्माण को कंट्रोल करने का जो एक नशा चढ़ा था, वो समाजवाद के नियमों के अंतर्गत, यानी कि कहा जा रहा है कि भगवान उसको श्राप दे जिसने भारत में समाजवाद लागू किया। समाजवाद ने हमें क्या दिया? हम फिर आंकड़ों की बात करेंगे। अगर मोटे मोटे रूप से समझना जाए, 70 और 80 के दशक में, 1945 के बाद में, यानी कि 20 साल 30 साल के अंदर इतनी निराशा। अमिताभ बच्चन की फिल्म है एक एंग्री यंग मैन भारत में क्यों आया? एंग्री यंग मैन इसलिए आया कि जितनी भी उसकी आवश्यकता थी, जो भी पढ़ लिख के आदमी बाहर निकल रहा था, उसके लिए यहाँ पे उचित जो है वो नौकरी और जीविका के साधन नहीं थे। जो पढ़ने लिखने में तेज थे उनको कई कारणों से भारत में नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि कारण ही कम थे, तो सारे के सारे बाहर जाने लगे, मुख्य रूप से अमेरिका और फिर यूरोप के कुछ देशों में भी और इंग्लैंड में कुछ देशों में भी। तो अगर ये मोटे मोटे तरीके से ये देखा जाए कि देश में आज भी एक एक अनुष्ठान के तरीके से समाजवाद की लगातार पूजा होती है। कोई आदमी अगर कह दे कि समाजवाद की कुछ बोल दे तो कुछ लोग, कुछ मित्र भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि समाजवाद समाज के लिए था, और जो है वो कैपिटलिज्म एक व्यक्ति के लिए है। एक व्यक्ति का अमीर होना जो है वो मुश्किल बात है, लेकिन समाजवाद ने सबको गरीब रखा है, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। तो हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो ये चीज़ें हमें समझ में आएगी, क्योंकि 1950 से लेकर के आज तक के जीडीपी की हालत क्या है उसको भी देख लें। और अगर समाजवाद का अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें बिहार की बात क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बिहार में तो देखिए ना, बहुत लंबे समय से वहाँ पे जो है वो समाजवादियों का शासन रहा है। तो समाजवादियों के शासन के कारण ये है कि आज भारत के अंदर जो है वो सबसे कम पर कैपिटा जीडीपी जो है वो बिहार की है। बिहार का हर श्रमिक जो है वो बाहर जाने के लिए, एबल बॉडी जो है वो बाहर काम धंधे के लिए, उसको जीविका के लिए उसको गुजरात से बाहर जाना, बिहार से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री और उद्योग का उस तरह से डेवलपमेंट हुआ नहीं। उसका मुख्य कारण समाजवादी रहा। तो उसकी 64,000 रुपये पर कैपिटा जीडीपी है, जबकि भारत की जो जीडीपी है वो 2 लाख से कुछ अधिक है, और गुजरात की तो फिर उससे भी आगे है, 2,40,000 और 50 के आसपास। तो इतना 4-4 गुना फर्क क्यों है? ये सारी की सारी समाजवाद की कृपा है, समाजवाद के नियमों की कृपा है, उद्योग धंधे और व्यापार को गाली देने वाले लोगों की कृपा है।
और फिर एक समय ऐसा था कि फैक्ट्रियां बंद करवाने को एक जूनून चढ़ा था, जो बंगाल से शुरू हुआ, वो कानपुर भी पहुंचा और देश के अलग अलग हिस्सों में भी हुआ। तो भ्रष्टाचार में अगर हम एक बिल्कुल ईमानदार समीक्षा करें तो भ्रष्टाचार ने हमें को भ्रष्टाचार दिया, जंगल राज दिया, दहेज की हत्याएं दी, भर्ती परीक्षाओं में धांधली दी। इसलिए इस देश में जितनी भर्ती परीक्षाओं में धांधली हो रही है सभी स्टेट में, वो अपने आप में एक कमाल है। यानी कि डिजिटाइजेशन वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? भैया क्यों आप पर्चे छापते हो, फिर उसको छाप के रखते हो, वहाँ लीक हो सकता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, फिर वहाँ लीक हो सकता है, फिर एक किसी स्टोर में रखोगे वहाँ लीक होगा, फिर वो अपने लोकेशन पे जाएगा वहाँ लीक होगा। तो भाई एक मॉडल पेपर इंटरनेट पे बना दो और इलेक्शन और जो है वो उसको तो परीक्षा होने से आधा घंटे पहले वो प्रिंट निकाल लें। आजकल तो सब जगह व्यवस्था है और निकाल करके टिकट। तो क्यों, मतलब डिजिटाइजेशन और और जो है ना इंटरनेट का यूज जो है ना सबसे कम हुआ है वो परीक्षाओं में हुआ है, क्योंकि उसके कई कारण हैं, उसके अंदर जाना पड़ेगा, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन बाहर से हम देख सकते हैं। तो इसके के कारण शिशु मृत्यु दर को भी सबसे अधिक रखा है, नगरों को स्लम बना के रख दिया गया है, और हमें अपमानजनक गरीबी भी दी है, भुखमरी भी दी है। और फिर ये भी बताया जाता है कि भाई नमन उन लोगों को कि जिन्होंने 1991 में जो है लिबरलाइजेशन ले आए, लेकिन किसको करें, लेकिन ये तो मजबूरी थी कि भारत को वर्ल्ड बैंक की शर्तों को मानना पड़ा, नहीं तो $6 बिलियन का आपको कर्जा तब आपको नहीं मिलता। तो वास्तविकता तो ये है। बाकी फिर हम उसके अभाव में हम कुछ भी बात कर सकते हैं और कुछ भी समझ सकते हैं। अब हम आ जाए कि देश की जीडीपी का जो $4 बिलियन को पार कर चुकी है। अब 1900 जो है ना वो देखिए 60 में कितनी थी, 1960 में $40 बिलियन, $40 बिलियन देश की जीडीपी थी। फिर 70 में कितनी पहुंची, 62, यानी कि 1.5 गुना बढ़ गई। फिर 80 में कितनी पहुंची, 180-90 के आसपास पहुंची। और उसके बाद में 90 में कितनी पहुंची कि जिसके बाद में तो 300 के आसपास पहुंच गई। आज हम वहां से 10, 12, 13 गुने पे बैठे हैं। यानी कि ये जो ग्राफ है वो सीधा 90 के बाद जो है वो 2000 तक थड़ता है, फिर एकदम से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और पिछले 10 वर्षों में तो उसने अलग ही जो है वो अपनी प्रगति की है। ये ठीक है, कोविड का जो साल है उनको छोड़ दिया जाए तो वो एक अलग बात है। यानी कि इस देश ने अगर किसी एक कारण से पीछे रहा है, देश में गरीबी बढ़ी है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसका मुख्य कारण हमारे नेताओं का जो ऑब्सेशन है समाजवाद की तरफ वो हुआ है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, हमने पहले भी इस पर बात की है, लेकिन ये ऐसी मुख्य बात है कि मेरे ख्याल में बार बार करनी चाहिए इसको। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।